नमस्कार दोस्तों, प्रभु चरणों से सच्ची प्रीति रखने वाले महान भक्तों से बनी हुई इस सच्ची कहानी श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह सत्य घटना है किशनगंज बिहार की, जो लगभग 1975 ईस्वी में घटित हुई, जब गोविंद जी अपनी दो पुत्रियों और उन पुत्रियों की पुत्रियों अर्थात अपनी नातनियों को साथ लेकर के बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। गोविंद जी स्वभावतः बहुत ही सरल प्रकृति एवं धर्मानुरागी थे। उनके इष्ट परम ब्रह्म श्री कृष्ण एवं श्री श्री राधा जी थी। वृंदावन धाम के प्रति उनका विशेष लगाव था। एक समय वह अपने घर किशनगंज बिहार से वृंदावन जाने के क्रम में बनारस अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचे। वहां अपनी दोनों पुत्रियों और अपनी दोनों नातनियों को साथ लेकर वृंदावन दर्शन करने के लिए निकले। संध्या के समय वृंदावन पहुंचकर वे लोग स्टेशन से रिक्शे द्वारा किसी धर्मशाला में रुकने के लिए जा रहे थे कि सामने की ओर से एक तेज गति से आते हुए ट्रक ने उनके रिक्शे को ठोकर मारी और आगे निकल गया। ट्रक के धक्के से क्षतिग्रस्त रिक्शा एवं रिक्शा चालक दूर फेंक दिया गया। सड़क के एक ओर उनकी दोनों पुत्रियां और दो बच्चियां पड़ी थीं और दूसरी ओर गोविंद जी पड़े थे। गोविंद जी के गिरते समय उनके घुटनों में कोई कंकड़ वगैरह चुभ गया, जिससे उनका घुटना लहूलुहान हो गया था। उनकी दोनों पुत्रियां और उनकी नातनियां जल्दी जल्दी से भड़बड़ा कर उठी और उठ करके झाड़ पोंछ करके पिता अपने गोविंद जी के पास आई और उन्हें देखकर वह बहुत घबरा गईं और मन ही मन बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अनजान जगह एवं इस विकट स्थिति में हम लोगों की सहायता करो। तत्क्षण विपरीत दिशा से साइकिल से एक युवक आया और उसने आते ही एक रिक्शा रोककर गोविंद जी को सहारा देकर रिक्शे में बैठाया। इसके बाद उनकी दोनों पुत्रियों और नातनियों को साथ रिक्शे में सामान के साथ बैठाकर उस युवक ने सर्वप्रथम गोविंद जी को एक क्लिनिक ले जाकर मरहम पट्टी कराई, दवा इंजेक्शन जो भी जरूरत थी वह सब कराया तथा इन्हें बुखार भी हो गया था। अतः इसके लिए समय भी रात्रि का था, तो वह व्यक्ति उन लोगों को अपने घर ले गया आराम करने के लिए। उस संवेदनशील व्यक्ति ने कहा कि आप लोग मेरे घर चलकर आराम कीजिए, सुबह ठीक होने पर चले जाइएगा। सहमति पाकर वह युवक उन लोगों को अपने घर ले गया। अपने घर पहुंचने पर उसने सारा वृत्तांत ज्यों का त्यों अपनी पत्नी और माता पिता को बताया। उस लड़के ने उनके लिए अपना एक रूम भी खाली कर दिया, जिसमें वो लोगों के रहने की व्यवस्था की तथा स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बरामदे में लेटा। गोविंद जी को बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए उनकी जो पुत्रियां थीं वह उनके सिर पर जलपट्टी रख रही थी, जिससे बुखार कम हो जाए। अर्धरात्रि के पश्चात उस कमरे में उनकी लड़की को भौरे के गुंजन की आवाज सुनाई देने लगी, पर इधर उधर देखने पर भौरा कहीं भी नहीं दिखा। अचानक उसी गुंजन से स्पष्ट रूप से एक आवाज आई कि तुम्हारे पिताजी का एक ग्रह कट चुका है तथा एक और घटित होने वाला है, उसके बाद सब ठीक होगा। प्रातःकाल गोविंद जी का बुखार उतर गया, इसीलिए गोविंद जी उन लोगों का धन्यवाद देकर किसी धर्मशाला में ठहरने के लिए वहां से प्रस्थान किया। पुनः दूसरे दिन गोविंद जी अपनी दोनों पुत्रियों और नातनियों के साथ बरसाना गोकुल के लिए रवाना हुए। अपने इस यात्रा के क्रम में बस एक पड़ाव पर रुकी, तो गोविंद जी बस से उतरकर लघु शंखा को गए तथा वापस आकर वहीं ट्यूबवेल में हाथ धोने लगे। उसी क्षण पता नहीं कहां से एक सांड दौड़ता हुआ आया और अपने सींगों से गोविंद जी को उठाकर उसने पटक दिया और चला गया। संयोग से गोविंद जी को कोई गंभीर चोट नहीं आई, सिर्फ कीचड़ में गिरने के कारण उनकी धोती कमीज आध गंदी हो गई थी, जिसे अन्य यात्रियों ने पानी से साफ कर दिया। प्यारे भाई बहनों, इस सत्य घटना से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रभु को सच्चे मन से
सच्चे हृदय से कोई भक्त पुकारता है अपनी सहायता के लिए तो वो अवश्य ही उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। और जब बात व्रजभूमि की हो तो यह तो वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी जी कण कण में समाये हुए हैं, हर समय व्याप्त हैं। प्यारे दोस्तों, दिखने में तो यह हमारा जीवन बहुत बड़ा प्रतीत होता है, परंतु यदि उस समय की गणना की जाए जिसमें हम पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हों, फ्री महसूस कर रहे हों, स्वतंत्र महसूस कर रहे हों, कोई भी उलझन हमारे समक्ष ना हो और वह समय हम अपने प्रभु की सेवा आस्था में दे सकें, तो वह समय बहुत ही कम निकलेगा। इसलिए मेरी आपसे हृदय से विनती है कि जितना हो सके प्रभु श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी जी को या आपके जो इष्ट देव हों उनको याद करते रहिए, मनन करते रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।